ARY पाकिस्तान में क्रिकेट के फरोग के लिए सबसे आगे। PSL सीजन 9 और 10 के टीवी राइट्स के लिए लाहौर में बिडिंग। ARY ने साल 2024 और 25 के टीवी राइट्स के लिए सबसे बड़ी बोली लगा दी। बिडिंग में ARY, PTV स्पोर्ट्स, जियो, हम टीवी ने हिस्सा लिया। ARY ने गुज़श्ता साल के मुकाबले में तकरीबन 50% से ज्यादा बोली लगाई। बिडिंग कमेटी ने टीवी राइट्स के लिए लगाई गई बोलियां हतमी मंजूरी के लिए मजाज अथॉरिटी को भेज दी। NA 122 पर कागजात नामजद के मुस्तरद होने के खिलाफ बानी PTI की अपील पर फैसला कल तक महफूज। स्वास्थ्य से मुरासिद की अपील खारिज। इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। उस्मान डार की वालदा रिहाना डार को NA 71 से आलकोट और PP 48 से इलेक्शन लड़ने की इजाजत मिल गई। परवेज लाही, मोनिस लाही, कैसरा इलाही की अपीलों पर फैसला महफूज। फवाद चौधरी की अपीलें मुस्तरद, इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे। नवाज शरीफ के NA 15 मानसरा से कागजात नामजद की मंजूर। शहबाज शरीफ, शहरियार आफरीदी, शेर अफजल मरवत, शानदाना गुलजार को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। कराची के हल्के NA 242 से शहबाज शरीफ इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट हो गई। मुस्तफा कमाल दस्तबरदार हो जाएंगे। जराए का कहना है नून लीग हल्के की सूबाई नशिस्तों पर MQM की हिमायत करेगी। लोधरा में नून लीग और IPP के दरमियान सीट एडजस्टमेंट न हो सकी। जहांगीर तरीन का NA 155 से इलेक्शन लड़ने का फैसला। नून लीग सीट एडजस्टमेंट के तहत मुल्तान में जहांगीर तरीन के खिलाफ उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेरा बुगटी में जलसा। आसिफ जरदारी का वीडियो लिंक खिताब। कहा सुई में गैस पाइपलाइन बिछाएंगे, आपके हर बंदे को रोजगार फराहम करेंगे। सरफराज बुगटी ने खिताब में कहा चारों सूबों की जंजीर पीपल्स पार्टी है। जिस निजाम ने गुलामी की जिंदगी दी, वोट से उसका मुकाबला करेंगे। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन और इंतखाबी निशान केस की समाअत। बैरिस्टर अली जफर ने कहा दलाइल में कहा सर्वे के मुताबिक 70% वोट बैंक PTI का है। हमें इंतखाबी निशान नहीं मिला तो हमारे उम्मीदवार आजाद तस्वुर होंगे और फिर हॉर्स ट्रेडिंग शुरू होगी। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का लदम करार देकर इख्तियारात से तजावुज किया। पेशावर हाईकोर्ट के जज जस्टिस सैयद अरशद अली ने कहा फरीकैन तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन चाहते हैं जो अब मुमकिन नहीं। 13 जनवरी को निशानात अलॉट होंगे। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत गुजारों को फरीक बनाने की हिदायत। जस्टिस मुजाहिर नकवी की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरख्वास्त पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस मुजाहिर नकवी की हुक्म इम्तना फौरी देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। तरमीमी दरख्वास्त जमा कराने का हुक्म भी दे दिया। तोशाखाना केस में बानी PTI और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। केस की समाअत अडयाला जेल में जारी। बुशरा बीबी को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की नकूल फराहम कर दी गई। जहलम के तामीराती मंसूबों में मुबैना खुर्द बुर्द का केस। एहतसाब अदालत ने फवाद चौधरी का 12 जनवरी तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। इलेक्शन सर्वे पर पाबंदी का नोटिफिकेशन इलेक्शन डे के हवाले से जारी किया। इससे पहले मीडिया सर्वे और प्रोग्राम्स की कर सकता है। वकील इलेक्शन कमीशन का लाहौर हाईकोर्ट में जवाब। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के वकील के जवाब की रोशनी में इलेक्शन सर्वे से रोकने के खिलाफ दायर दरख्वास्त निपटा दी। नवाज शरीफ को वजीर आजम बनने का यकीन होता तो एक बार तो मुस्कुराते। उनका तो चेहरा ही उतरा हुआ है। खुद को चौथी बार वजीर आजम कहने वाला घर से नहीं निकल रहा। हैरान हूं उन्होंने अब तक इंतखाबी मुहिम शुरू नहीं की। नवाज शरीफ चाहें या ना चाहें इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी का ऊंट जिस तरफ बैठेगा हुकूमत उसकी बनेगी। ख्वाहिश है कौमी इत्तेहादी हुकूमत बने जो मुल्क के लिए काम करे। इलेक्शन लड़ रहा हूं तो ख्वाहिश होगी वजीर आजम बनूं। बिलावल भुट्टो का कहना था साइफर के मामले में बानी PTI ने आवाम को बेवकूफ बनाया। सिक्योरिटी मामला पर समझौता किया।
अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। आसिफ जरदारी से कोई इख्तलाफ नहीं, वो मेरी तरबियत करते रहेंगे।